पातक में व्रत छूटता है तो क्या वह अपराध होता है? धोखे से एकादशी के दिन अन्न खा लिया जावे, अपराध है क्या? उसका कुछ प्रायश्चित भी है। ऐसी और तमाम जानकारियां 11 के माध्यम से एकादशी के इस 2 दिन के इस प्रवासीय कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनने का मौका मिलेगा। जो हरि वैष्णव जन हैं वो इस विष्णु प्रिया तिथि को जरूर आदर करें। इसको विष्णु प्रिया तिथि कहते हैं, हरि प्रिया तिथि है। भगवान को यह तिथि बहुत प्रिय है। आइए मैं उधर की ही तरफ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बोल दूं, क्योंकि आज गीता जयंती है। और यह मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। 7 वर्ष की उम्र में हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे, याद थे, बिल्कुल आज भी याद में ये बात होती। ऐसे कल्चर में जन्म हुआ था, ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म हुआ जहां पर चाय को पीना अपराध माना जाता था। श्रीमद् भगवद गीता तो हमारी धमनियों में 6 चीजों का अति आदर करना। एक है गोविंद, एक है गंगा। नियम बना लो, गंगा का नित्य सेवन करो, नित्य आचमन करो। मेरी आप बहुत सी बातें मानते हैं, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते कि स्नान के बाद 3 घूंट गंगाजल अपने मुख में डालिए। मैं ग्रंथों के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूं और यह एकादशी को मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं। मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्राण निकलेंगे, कीर्तन करते हुए दम निकलेगी। वर्तमान समय में रोग नहीं सताएंगे, स्वभाव कर्कश नहीं होगा। यह मां भगवती की, ये मां भगवती गंगा की महिमा है। भगवान शंकराचार्य कहते थे, भारत की धरती पर जन्म लेने वाला प्राणी यदि गंगा से अनभिज्ञ है तो मनुष्य बनना और न बनना कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, यह भी बात मान लीजिए, नित्य गंगा का आचमन कीजिए। 3 चम्मच पानी आपके हृदय में, पेट में पहुंचना ही चाहिए। यही सब बातें सोचते हुए मैं जबरदस्ती से आपको रोजाना मंगलवाणी कार्यक्रम में बैठाता हूं। सुबह 6:30 बजे आपको सोने नहीं देता, आपको सुबह चाय नहीं पीने देता, और 20 महीने से राजी से गैर राजी से लड़के झगड़ के, हंस के, मुस्कुरा के, रो के, गा के, और आपको इस काम में जोड़ा है। मैं रोजाना मंगलवाणी को आरंभ करने से पूर्व मैं कहता हूं कि 3 चम्मच पानी मुख में डालिए। तो उस समय या गंगाजल आप रखें या जल में गंगाजल डालें। वैसे स्नान के तत्पश्चात मुख में गंगाजल होना चाहिए। ऐसा मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इससे आपको स्वस्थता मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन की कर्कशता समाप्त हो जाएगी। गंगा की इतनी बड़ी महिमा है। अब हमें और आपको गंगा मिल गई है, नहीं कहीं भगीरथ रास्ते में चलते मिल जाएं तो उनको पूछ लेना। कहीं बद्रीनाथ क्षेत्र में जाओ तो शायद ये कहीं मिल जाए रास्ते में, तो उनको प्रणाम करके कहना, दादाजी एक बार बताओ ना कि आप गंगा को कैसे धरा पर लेके आए। वो रो पड़ेंगे। जिन कष्टों के द्वारा, परेशानी के द्वारा
यह पूर्वज माँ भगवती गंगा को धरा पर लेकर के आए। कई पीढ़ियां तो चली गईं जिनकी हड्डियां भी नहीं मिली। माँ गंगा इतनी तपस्या के द्वारा इस मृत्यु लोक में आई है। वह माँ जगत कल्याण करने वाली है, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। तुलसी के 5 पत्ते गंगाजल में डाल करके नित्य लीजिए। तुलसी को सीधे आप लेते हैं तो वो स्वास्थ्य देती है, और यदि उसको गंगाजल में डाल करके लेते हैं तो वो मुक्ति देती है। कितना अंतर होगा। स्वास्थ्य के लिए तुलसी सीधे गट की जाती है, स्वास्थ्य को अद्भुत कर देती है, और जब उसको गंगाजल में डाल करके लेते हो तो वो तुलसी दल बन जाता है। ताप प्रताप संताप सब समाप्त कर देती है। मां भगवती गंगा आप सबके घर में हो। जिसके घर में गंगाजल नहीं है वहां देवता नहीं, वहां भूत और प्रेत रहते हैं। हरे वैष्णव जनों के घर में गंगाजल का होना जरूरी है। एक ऐसी नारी जिसको संतान नहीं है, कटोरी में गंगाजल रख करके रोज हरवंश पुराण का पाठ करती है, गोपाल संतान बीज मंत्र का जप करती है, वैजंती या तुलसी की माला पर। इतना करने के बाद कटोरी का गंगाजल वो पति और पत्नी दोनों ले लेते हैं। भगवान की कृपा से उनको संतान प्राप्त हो जाती है। गंगाजल की महिमा। गंगाजल के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। आपके मंदिर में गोविंद यानी कृष्ण नित्य का गंगाजल का आचमन, आपके घर में गायत्री माता का स्मरण। याद रखना, माताएं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकती, लेकिन गायत्री मंत्र जप सकती हैं। गायत्री